देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन पर फिलहाल सबकी निगाहें टिकी हुई है। हालांकि हाल ही में केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण को कोरोना के बढ़ते मामलों का कारण बताया था, लेकिन संक्रमितों की बढ़ती रफ्तार ये साफ बताती है कि दिल्ली में कोरोना प्रोटोकॉल का अगर पालन होता तो शायद मामले इतने रफ्तार से नहीं बढ़ते। ऐसे में केंद्र सरकार की दखल के बाद एक बार फिर केजरीवाल सरकार ने कहा है कि बाजारों में जरूरत पड़ने पर लॉकडाउन किया जाएगा, जिससे बाजारों को कोरोना हॉटस्पॉट बनने से रोका जा सके। बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने इस संबंध में केंद्र सरकार से इजाजत भी मांगी है। हालांकि बीते सोमवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मीडिया से बातचीत में लॉकडाउन की संभावनाओं से साफ तौर पर इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन सिर्फ लर्निंग प्रक्रिया थी, अब सिर्फ एहतियात बरतकर ही हम कोरोना से बच सकते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या लॉकडाउन की कोई संभावना है, तो उन्होंने कहा था कि कोई चांस नहीं है। उनका तर्क था कि अस्पतालों में काम करने वाले स्टाफ कम संक्रमित हो रहे हैं क्योंकि वह बचाव के नियमों का पालन कर रहे हैं। आपको बता दें कि महज 24 घंटे के अंदर दिल्ली सरकार ने अपना ये फैसला बदल दिया। वहीं इस फैसले के बदलाव के पीछे सोमवार शाम को केंद्रीय गृह सचिव के साथ दिल्ली सरकार की मुख्य बैठक बताई जा रही है। इस बैठक में विशेषज्ञ समिति के सदस्य ने आशंका जताई कि आने वाले दिनों में कोरोना की स्थिति को और भी काबू हुआ देखा जा सकता है। दिल्ली में जहां जुलाई में संक्रमण की दर 5% थी, वहीं 14 नवंबर तक बढ़कर मामला 15% तक हो गया है। त्योहारों के समय बाजार में उमड़ी भीड़ इसका एक बड़ा कारण भी है। सूत्रों की माने तो बैठक में विशेषज्ञ समिति के इस चिंता के बाद ही सरकार ने बाजारों में लॉकडाउन का निर्णय लिया है। बाजार के साथ साथ दिल्ली सरकार शादी समारोह में भी संख्या को 200 से घटाकर 50 करना चाहती है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए शादी में 200 के बजाय अब केवल 50 लोगों को ही शामिल होने की आवश्यकता है। इसके अलावा बाजारों में आवश्यकता अनुसार ही भीड़ होगी, जिसके लिए केंद्र से मंजूरी ले ली गई है। हालांकि इस बीच केंद्र सरकार दिल्ली सरकार पर निशाना भी साध रही है कि आखिरकार लॉकडाउन लगाने में केजरीवाल सरकार को इतना सोचना क्यों पड़ रहा है। दिल्ली में बहुत सारे लोग मास्क पहन रहे हैं, लेकिन कई लोग अभी भी मास्क पहनते नहीं हैं। तो लोगों को मास्क पहनवाने के लिए कई बार जब कहने से बात नहीं बनती तो फिर थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है। तो फाइन अभी 500 रुपये था, इसको बढ़ा के 2000 रुपये फाइन किया जा रहा है कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसके ऊपर 2000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा। मेरी सबसे अपील है, इस टाइम मैं दिल्ली के सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ, जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। आज मैंने पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी यही कहा, मैंने कहा कि आप अपने सारे कार्यकर्ताओं को सड़क पे उतारिए और उनको मास्क देके भेजिए कि वो मास्क बांटे। कोई अगर सड़क के ऊपर मिले जिसने मास्क नहीं पहना हुआ, जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं उनसे भी मेरी यही निवेदन है, सबको मास्क बांटिए। अगर आपने मास्क पहन लिया, आपके कोरोना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो मेरी सभी संस्थाओं से, धार्मिक संस्थाओं से, सामाजिक संस्थाओं से, पॉलिटिकल पार्टी से सबसे निवेदन है कि अपने अपने कार्यकर्ताओं को मास्क देके सड़क पे उतारिए कि वो मास्क सबको बांटे कि सब लोग मास्क जरूर पहने। अगर आप मास्क पहन लेते हैं तो आप कोरोना से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। और अगर आप एक किसी को मास्क पहना देते हैं तो आप ये सोचिएगा कि उसको कोरोना से बचाने का आपको पुण्य हो गया। एक आदमी को आपने कोरोना होने से बचा लिया, इस बात का आपको पुण्य हो गया, इस बात का आपको सुकून मिल सकता है। बिग न्यूज 24x7 कोलकाता से संपदा झा की स्पेशल रिपोर्ट।